उसके बाद 21 अप्रैल को हमने फिर IRDAI को लिखा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। रिमाइंडर हमने फिर भेजा, 3 मई को मैंने ICICI को फिर रिमाइंडर भेजा, 15 मई को मैंने फिर ICICI को। नमस्ते तिवारी सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। सो दोस्तों, पहले मैं आपका तिवारी सर और पद्मा मैम से परिचय करा देता हूँ। सर यूपी के रहने वाले हैं और सर के साथ जो चीटिंग हुआ है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और काफी अलग तरीका का केस है। आप लोग प्लीज एंड तक वीडियो देखिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ में प्लीज शेयर कीजिएगा कि किस तरह से आईसीआईसीआई जैसा एक ब्रांड नेम, उनके एम्प्लॉइज या उनके एजेंट्स आईसीआईसीआई का नाम या आईसीआईसीआई की गुडविल का किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं। ये केस उसका क्लासिक एग्जांपल है। सो इसमें आपको डेटा चोरी का भी एंगल मिलेगा। सो हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह के एंगल्स हैं इसके अंदर में। तिवारी सर बताइए सर, क्या चीटिंग हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा एक बार अगर आप शुरू से बता सकें सर ब्रीफ में। सर मैंने ICICI प्रूडेंशियल से 3 पॉलिसीज मेरी पहले चल रही थी। ठीक बात है। एक पॉलिसी मेरी थी मेरे बेटे के नाम की, जो मैंने 30 मार्च 2018 को कराई थी 50,000 की। बिल्कुल ठीक है। एक पॉलिसी मैंने अपने नाम की कराई थी 40,000 की, मई 2018 में। ओके। तीसरी पॉलिसी मैंने 35,000 की कराई थी अपनी वाइफ के नाम पर 2019 में, फरवरी 2019 में। बिल्कुल ठीक है। तो आफ्टर कोविड 2020 वन मैन के मेरे पास एक सज्जन आए, मनीष नाम के थे। ओके। उन्होंने घर पर मेरे आकर मुझे कहा जी सर आपकी 3 पॉलिसीज चली हैं, मैं ICICI प्रूडेंशियल से आया हूँ। ओके। क्योंकि हमारी पॉलिसी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। आई एम ए पेंशनर और जितना मैं पे कर सकता था मैंने उतनी हिसाब से पॉकेट के हिसाब से वो सब कुछ किया था। बिल्कुल तो ठीक ये बात। सेट उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपकी जो है ये तीनों पॉलिसीज में जो भी इनका जो लाइफ का जो कवरेज होती है हाँ। वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कोविड का आपको वो करना है और आप वन टाइम जो है 15,000 रुपीज जो है वो जमा करा दीजिए, तो आपकी तीनों पॉलिसीज में कोविड की कवरेज आ जाएगी। सर इसमें मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब ये बंदा आपके पास में आया तो क्या इसके पास आपकी पुरानी पॉलिसी, जो 3 पॉलिसियां हैं, 50,000 वाली, 35,000 वाली और 40,000 वाली, उसकी डिटेल्स थी? मतलब क्या पॉलिसी नंबर भी था उसके पास में, पॉलिसी की सब डिटेल्स थी उसके पास? जी हाँ, पूरी डिटेल थी, पॉलिसी नंबर भी था उनके पास। तो इसका और मतलब कब ये है शुरू सर, हुआ था हाँ, तो और इसका कब मतलब शुरू ये है हुई सर थी कि कहीं ना कहीं से आपका डेटा जो है वो लीक हुआ। अब वो कहां से लीक हुआ वो सोचने वाली बात है, कंपनी को देखना है, पर आपका डेटा लीक हुआ और उस डेटा लीक के कारण ही ये जो बंदा बदमाश आपके पास आया था, मनीष नाम का, जो आपके साथ चीटिंग करने आया था, वो चीटिंग क्यों कर पाया? क्योंकि उसके पास आपका ऑलरेडी डेटा था। तो आपने भरोसा कर लिया कि ये बंदा वाकई आईसीआईसीआई से होगा। सही कह रहा हूं सर? जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल ठीक है सर। एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअली उसने अपने आप को इज तरीके से मतलब अपने अपने आप को इस तरीके से वो क्या कहते हैं शो किया कि ही इज ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ ICICI प्रूडेंशियल। बिल्कुल ठीक बात है। सो ठीक है सर। और अब ये उसने बोलता है आपको कि 15,000 रुपए आपको एक बार जमा करने पड़ेंगे ताकि आपका कोविड का भी जी हाँ, कवर हो जाए, है ना? ठीक है जी हाँ, सर। सबके तीनों पॉलिसीज में कोविड की कवरेज हो जाएगी पूरी की पूरी। ओके। तो जब इसने ये बात करी तो उसके बाद मैंने उससे फोन पर एक बात उसके जो पॉलिसी करके चला गया। उसके बाद जून के अंदर, जून 2020 का मामला है। ओके। जून 2020 में हाँ इन्होंने जी। पॉलिसी मेरी की और जून 2020 के बाद पॉलिसी करने के बाद 24 जून 2020 की बात है। जी सर तो जी। 24 जून 2020 को इन्होंने मेरे से वो पॉलिसी ली, ठीक है। तो दो करके चले गए। और उसके बाद मैंने इनसे फोन पे मैं कहा चलो ये तो ICICI का बंदा है, वो नंबर दे गया था मेरे को, पहले नंबर उसका नंबर आज भी मेरे पास सेव है। बिल्कुल ठीक है। तो उसने मुझसे इस बात को कहा कि मैंने उनसे फोन पर इस बात को कहा कि भाई हम 3 पॉलिसीज है,
कभी 50 की, कोई 40 की, कोई 35 की है। और मेरी अपनी जो क्या कहते हैं इनकम टैक्स की रिबेट 1.5 लाख की होती है। तो हाँ, अगर मेरी सारी पॉलिसीज 50-50-50 की हो जाएंगी बहुत बढ़िया। तो मैं अपनी जो है इनकम टैक्स की मेरे को रिबेट भी पूरी मिल जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसने मुझसे कहा जी बिल्कुल हो जाएगा, आप चिंता मत करो, मैं आपके वहाँ आता हूँ और आपको सारी चीज कंफर्म करके तब। बिल्कुल ठीक बात है। तो जुलाई 2021 में उसने सारी बातचीत हुई। और उसने कहा जी आपको कोई पेमेंट नहीं करना, आपको वन टाइम पेमेंट करना है 75,000 रुपीज। ओके। क्योंकि हाँ, आपकी 40,000 के हिसाब से 3 पॉलिसीज बनती है, 10-10-10 30,000 रुपए। और 35,000 के हिसाब से 15-15-15 के हिसाब से 45,000 रुपए, यानी कि टोटल हो गए आपके 75,000। सर यहाँ पे एक बार रोकना चाहूंगा आपको वापस से। मैं ऑडियंस की क्लियरेंस के लिए बता देता हूँ। सर की पुरानी 3 पॉलिसियां थी, एक 50,000 रुपए की, एक 35,000 की और जी एक हाँ, 40,000 की। उन तीनों जी हाँ। पॉलिसियों में सर को कोई कंप्लेन नहीं था। जब भी नहीं, कोई बंदा, कंप्लेंट। हाँ कोई कंप्लेन नहीं था। तो उसके बाद में जब भी बंदा सर के पास में आता है तो सर को ऐसा लगता है कि ठीक है, 15,000 रुपए की वन टाइम पॉलिसी जो है, जिसमें जो इन्होंने करी है और उसमें हमारा बीमा कोविड का भी हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आगे आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ। सो 15,000 की एक पॉलिसी तो वो हो गई। उसके अलावा सर इनको कॉल करते हैं कि भैया मेरी पुरानी जो पॉलिसियां हैं उनमें कोई एक 35 की, एक 40 की है और एक 50 की है, तो आप इन तीनों पॉलिसी को 50-50-50 की बराबर बराबर कर दीजिए, ताकि 1.5 लाख रुपए का मैं रिबेट जो है वो इनकम टैक्स का ले सकूंगा। तो इनका आशय ये था कि पुरानी पॉलिसी में जो भी ड्यू है, जैसे 40,000 वाली पॉलिसी है, उसमें 3 प्रीमियम ड्यू है, अगर 10-10 हजार के भी जो बैलेंस 50-50 हजार करने के लिए जो बैलेंस जमा करवाना है, तो वो 3 प्रीमियम 3 जमा कर लीजिए। सिमिलरली जो 35,000 वाली पॉलिसी उसमें भी 3 जमा कर दीजिए। तो 3 तो 15,000 रुपए की 45,000 रुपए, और 3 10,000 रुपए के किस्तें, यानी कि 30,000 रुपए। तो 45 + 30 75,000 रुपए इन्होंने एक मुश्त जमा करवाया, पुरानी पॉलिसियों को 50-50-50,000 बराबर करने के लिए। ठीक बोल रहा हूँ जी सर? हाँ, जबकि इस बंदे बिल्कुल ने सही क्या, बोल रहे हैं आप। हाँ जबकि इस बंदे ने क्या किया कि ये 75,000 रुपए की भी और 15,000 रुपए की, जो कि कोविड का नाम से लिया था, तो दोनों पॉलिसियां 90,000 रुपए की सालाना प्रीमियम की इनको पॉलिसियां जारी कर दी गई हैं। जहां पर कि अब सर को पुरानी पॉलिसियां चलानी है, 35 वाली, 40 वाली, 50 वाली, और साथ ही साथ ये 90,000 रुपए सालाना अलग से भरने हैं, जो कि इन्होंने वन टाइम ही जमा करवाया था। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी सर। तो सर अभी आपने इस सब के बारे में कंप्लेन किया कंपनी से? सर मैंने अक्टूबर में ये जो मिस्टर मनीष आए थे, हाँ। उनसे मैंने बात करी थी। और उन्होंने कहा जी मैं आपकी पॉलिसी रिफंड करा दूंगा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके। तो दिसंबर तक की बात हुई थी। दिसंबर के बाद थी, अगर फिर फर्दर पुल ऑन होके 1 फरवरी चला गया। बिल्कुल तो ठीक। 23 फरवरी को हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑफिस गए, ठीक। झंडेवाला में। ठीक है। वहां पर मैंने लिख के दिया उनको बाकायदा इस बात के लिए कि एक तो मेरी ये मिस सेलिंग हुई है पॉलिसीज की, ओके। और मेरी ईसीएस जो है वो दोनों पॉलिसी के ऊपर बंद की जाए, पहली बात। और दूसरी, बिल्कुल। मेरे को मिस सेलिंग हुई है, इसलिए मेरा जो है मुझको रिफंड वापस किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ हमने उनको मेल डाला था, और मेल बिल्कुल। डाल के हमने उनको भेजा था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की पॉलिसीज के लिए। ओके। संदीप तिवारी एडवाइजर हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, झंडेवाला के अंदर। ओके। मेरी उनसे पर्सनल बात भी हुई, मैंने इस बात के लिए बात उनको भी कहा भी था। और उन्होंने कहा जी मैं आपकी पॉलिसीज के बारे में देखूंगा, आप चिंता नहीं करिए, मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं सॉल्व करा। इन द मीन टाइम कोई मिस्टर अमित अमित का है, उनका फोन लैंडलाइन फोन, जो भी फोन आता था वहां से, सबसे बड़ी बात यह है लैंडलाइन से। कि वो सारे फोन लैंडलाइन से आते थे, ना कि मोबाइल से। ओके। तो आप कंफर्म नहीं कर सकते कि वेदर दैट फेलो इज ट्रू पर्सन और नॉट, नॉट, वो हाँ सही बिल्कुल। है या नहीं। हाँ, वो जो नाम बता रहा है वो सही है, असली नाम है उसका या नहीं है? हाँ, संदीप तिवारी का नाम क्लियर है। संदीप ओके। तिवारी इज एडवाइजर देयर ठीक है। एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। मैंने उनसे बात की थी उनसे, और उनका अभी भी मेरे पास 2 बार फोन आ चुका है, सर आपकी पॉलिसी की पेमेंट नहीं हुई। तो मैंने उनको यही बात कही थी कि मैं आपसे बोल कर आया था कि मैं तो अपनी पॉलिसी का रिफंड चाहता हूँ, आपने मिस सेलिंग किया है। बिल्कुल ठीक बात है। अब कल भी मेरे पास उनका फोन आया था कि वे तिवारी, जो कि मिस कॉल में था। मैं आप चाहे तो आपको मैं उनका नंबर भी दे सकता हूँ। नहीं, दैट्स ओके। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर कि आपने मुझे बताया जैसे कि आपने आईआरडीए को भी लिखा, आपने कंपनी को भी कई बार लिखा, सर तो अभी पूरा नहीं हुआ सर। कोई रिजोल्यूशन हुआ अभी सर? नहीं, कुछ नहीं हुआ। 23 मार्च को मैंने आईआरडीआई को दोबारा से मेल डाला सर, और कि आपने हमारा जो है फॉर्मेट के हिसाब से नहीं भेजा। उसके बाद 21 अप्रैल को हमने फिर आईआरडीआई को लिखा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है।
रिमाइंडर हमने फिर भेजा, 3 मई को मैंने आईसीआईसी को फिर रिमाइंडर भेजा, 15 मई को मैंने फिर आईसीआईसी को भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल ठीक बात इसलिए है। मुझे फाइनली आपके पास आना पड़ा, जब मैंने आपको मेरे बेटे ने सब चीज चेक करी कि आप जाके एक बार जो है उनसे बात करिए, नितिन जी से, क्योंकि कई लोगों के केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं और उसको जानकारी कुछ इस पे आपके यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखने के बाद मिली थी। हाँ हाँ तो इसलिए मैंने फिर आपको अप्रोच करना शुरू किया। और मैं बड़ा आभारी रहूंगा आपके इस बात के लिए कि बीइंग ए रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम रेलवेज, हाँ हाँ जो कि एक लिमिटेड, जिसकी एक फिक्स्ड टाइप की सैलरी होती है एक तरीके से, हाँ जी। तो उसमें से ऑलरेडी अगर मैं इतना पैसा अगर इनको दूंगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? आई एम रियली इन ए वेरी बिग फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई अगर मैं अंडरस्टैंड इनको। सर। अभी सर मैं एक बार ऑडियंस को एक बार और चीज बताता हूँ सर। ऑडियंस आप ये देखिए कि ये जो पॉलिसीज जारी करी गई हैं, 90,000 वाली भी पॉलिसी पद्मा मैम के नाम पे जारी करी गई है। 15,000 वाली या पॉलिसी वो भी पद्मा मैम के नाम पे जारी करी गई है। पद्मा या मैम के नाम पर पुरानी एक 35,000 रुपए की पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है। पद्मा मैम जी आप हाँ। क्या करते हैं और लाइक आपको पता है इन सब पॉलिसीज के बारे में कुछ भी? मुझे इतना नहीं मालूम, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, कुछ और नहीं करती हूँ। 2 बार जो मनीष आए थे बस इतना पता है कि पॉलिसी करने आए हैं, बाकी मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड ने कराया सब कुछ। ओके और मैम मैंने आपके ना प्रपोजल फॉर्म्स देखे थे, आपको हाउसवाइफ दिखाया गया है और आपकी इनकम दिखाई गई है सालाना 2.5 लाख रुपए। और बड़ा इंटरेस्टिंगली जो जिस लेडी की 2.5 लाख रुपए सालाना की इनकम दिखाई गई है, उनको पॉलिसियां बेची गई हैं करीब करीब 1,25,000 रुपए की। और घर में अगर अपन लोग बात करें सर तो अर्निंग मेंबर आप ही हैं, पेंशन आपकी आ रही है, मैंने देखा है पेंशन करीब 39,000 रुपीज आ रही है। सही कह रहा जी हूँ हाँ। सर? जी हाँ। कुणाल जी जो आपका हाँ। बेटा है वो पढ़ाई कर रहा है, उसके मैंने आईडी प्रूफ्स देखे मैंने। तो यानी कुणाल जी का खर्चा आपको उठाना ही है, घर का खर्चा जी उठाना हाँ। है। 40,000 रुपए मंथली पेंशन के हिसाब से साल का करीब 4,80,000 रुपए आप अर्निंग कर रहे हैं। आपको जो इसके अलावा आपको घर खर्च चलाना है, कुणाल की पढ़ाई करनी है, और साथ में आपको पॉलिसियां बेची गई हैं करीब करीब 2.5 लाख रुपए की। जी सो हाँ। दिस इज मेरी समथिंग। बेटी भी मेरी 2 बेटियां भी हैं सर, उनको भी लुक आफ्टर करना, दे आर बोथ आर मैरिड। नो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर कि आप कंपनी के पुराने ग्राहक हैं, आपके ऑलरेडी 3 पॉलिसियां चल रही हैं, आपने उनमें कभी जी हाँ। कंप्लेन नहीं करी। ओके तो कंपनी नहीं, को यहीं पे कंप्लेंट समझ, हाँ तो अगर कंपनी को यहीं कंप्लेंट पे वाली समझना जरूरत चाहिए। इसलिए नहीं पड़ी कि वो पॉलिसीज हमने अपने हिसाब से, अपने अपनी पॉकेट के हिसाब से सब कुछ प्लानिंग प्रोजेक्ट के हिसाब करने से के ली बाद। थी। जी हाँ। बिल्कुल ठीक। और उनको हमारे को सब चीज बताई गई थी उस बात के बारे में, लेकिन इन दोनों पॉलिसीज के बारे में हमको ये कहा गया कि आप वन टाइम पेमेंट करिए, फिर आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली तो कंपनी को यहीं पे समझना चाहिए कि मेरा एक पुराना क्लाइंट है जिसका मेरे साथ और जिसका ऑलरेडी हमारे साथ में रिलेशन है, 3 साल से वो लगातार कंटिन्यूअस पेमेंट कर रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं दी उन्होंने। आज अचानक अगर वो कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो कंपनी को इसी पॉइंट को देखते हुए इनको समझना चाहिए कि क्या हो गया ऐसा कि अब सर, एकदम से ग्रीन। यही अभी यही वाली बात मैंने मिस्टर संदीप तिवारी से भी करी थी, जो हाँ। एडवाइजर है आईसीआईसी में, उनसे मैं यही वाली बात कही थी। मैंने कहा आपकी कंपनी का नाम, एक शख्स और एक कंपनी पायोनियर वाले जो है वो आपको कंपनी का नाम बदनाम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन लेते? तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना उन्होंने ऐसा कुछ किया। नो सर मेरे को आपकी बात पूरी पूरी समझ में आ गई है। हम लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो आपने डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड किए हैं, हम लोग आपकी जी हाँ। बात रखेंगे आईआरडीए के अधिकारियों के सामने भी और आईसीआईसीआई के सीनियर मैनेजमेंट के सामने भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सर कि आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा सर। धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक 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 यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।